पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं? इस कठोपनिषद में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तीनों ही प्रकार के जो जिज्ञासु हैं उनके लिए परमात्म तत्व का सम्यक रूप से प्रतिपादन कर दिया और इसके साथ साथ लोक और परलोक के जो साधन हैं उनका भी कथन कर दिया था। प्रथम वर के रूप में लोक प्राप्ति का साधन क्या बताया है? लोक प्राप्ति का साधन है कि आपका क्या हो, सबसे व्यवहार प्रिय हो, प्रेम पूर्ण हो। नचिकेता ने यही मांगा है ना कि मेरे पिता प्रसन्न हो जाएंगे। तो लोक प्राप्ति कैसे होगी? यदि आप नीति पूर्वक, यदि आप धर्म पूर्वक संसार में वर्तेंगे तो उसके द्वारा आपको क्या होगा? लोक मिलेगा। ठीक है। फिर परलोक की प्राप्ति का साधन भूत अग्नि विद्या बताई कि जो स्वर्ग आदि को पाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? अग्निहोत्रा का आदि का अनुष्ठान करना चाहिए, ये बताया। फिर तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने आत्मा के विषय में प्रश्न किया था कि शरीर छूटने के पश्चात शरीर से अलग आत्मा होती है या नहीं होती है, इस विषय में इस संसार में अनेकों प्रकार के विकल्प मत मतांतर उपस्थित है। तो आप जैसे जो आचार्य है, गुरुदेव है, वो हमें बताइए कि शरीर से अलग आत्मा है या नहीं, यदि है तो क्या उसका स्वरूप है। तो ये तृतीय वर्ग के रूप में प्रश्न किया था। प्रथम तो यमराज जी ने नचिकेता की परीक्षा ली और परीक्षा करके देखा कि हाँ वास्तव में ये इस विद्या का पात्र है, इस विद्या का ये जिज्ञासु है, वास्तव में साधन चतुष्टय से संपन्न है। तो ऐसा जान करके फिर इसका उपदेश किया है और उसमें भी पहला उपदेश किया उत्तम अधिकारी को, उसके पश्चात मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी जो तीव्र वैराग्यवान है, तीव्र मुमुक्षु है, वो उत्तम अधिकारी। जिसके चित्त में अभी थोड़ा बहुत संसार के विषय वस्तु का राग बना हुआ है, थोड़ा बहुत, वो मध्यम अधिकारी है। तो वो क्या, उसको क्या करना पड़ेगा? श्रवण मनन निधिध्यासन। और जिसके चित्त में अभी मोह लोभ
राग आदि बने हुए है, लेकिन श्रद्धालु है, लेकिन आत्म कल्याण चाहता है, तो ऐसा जो अधिकारी है वो कनिष्ठ अधिकारी, तो उसके लिए भी उपदेश कर दिया है और ये बता दिया है इस आत्मा की ब्रह्म रूपता को अनुभव करके। क्या होते हैं? यम ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुः अमृतत्वं च गच्छति। क्या बताया है? उसको जान करके क्या होता है? जंतु मुच्यन्ते, जंतु मुक्त हो जाते हैं, और अमृतत्वं च गच्छति, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। वीत शोको भवति, शोक रहित हो जाते हैं। और अत्र ब्रह्म समश्नुते, यहीं पर क्या होते हैं? ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो ये सब आप लोगों ने श्रवण कर लिया है। तो अब जो संपूर्ण उपनिषद का कहो या संपूर्ण वेदों का कहो या वेदांत का कहो, जो सार है वो बता रहे। कौन से? 17वें मंत्र में, जो आप लोगों ने कल श्रवण किया है। तो क्या बताया था? अंगुष्ठ परिमाण वाला जो हृदय है, उस हृदय में जो पुरुष अंतरात्मा, जो क्या है? सबके अंतर में आत्म रूप से विराजमान है। तो क्या हुआ? अंतरात्मा, वह पुरुष सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, सदा ही संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान परमात्मा। अरे मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तीरथ में ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना व्रत उपवास में, मोह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हैं? क्या कहते हैं? अरे बंदे मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे हृदय में। हैं? टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे पास है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है। जिसको पूछो क्या बात, बहुत दुखी हो जी, पूछो क्या बात, बहुत दुखी, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, कारण समझ नहीं आया। आपकी आया समझ में? मक्कड़ जाल तिकड़म बाजी है, चलाकी चतुराई है, इन्हीं में उलझ पुलझ आशा तृष्णा, तो फिर दुखी क्या कोई तेरा बाबा रहेगा? तू ही तो रहेगा। है फिजूल में, जबकि कोई दुख का हेतु नहीं। कोई हेतु है क्या? अब ये शरीर की चिंता करें, ये शरीर कौन सा सदा रहने वाला है जो इसकी चिंता करे? ये शरीर कब तक रहने वाला है? तो ऐसा कच्चा घड़ा है, ठोकर लगे और हो गया काम। इसकी इतनी चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, जो इसके प्रारब्ध में वो होगा। 100 थे जिनके एक नहीं रहा, लाख थे जिनके एक नहीं रहा। लगा ले तेरा दिमाग जितना लगाना है तेरे को। जो प्रारब्ध जिनका कोई नहीं है उनके 10 करने वाले आ जाते हैं। ये तो अपना अपना प्रारब्ध है। जिनका कोई नहीं सड़क पर पड़ा है, लेकिन यदि प्रारब्ध में सेवा लिखी है कि लोगों के हृदय में दया का संचार हो जाएगा, किसी की होगी ना,
किया वही तो मिलता है। प्रारब्ध में यदि सेवा लिखी है तो रास्ते चलते हुए लोगों को दया आएगी और उसकी इतनी सेवा होगी कोई पूछिए मत। तो सब प्रारब्ध के खेल है, करने वरने से कुछ नहीं होने वाला। तू तिकड़मबाजी लगाता रहे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के घर में कोई दिया बाती करने वाला भी नहीं है। तो भाई ये तिकड़मबाजी किस लिए? सीधा मार्ग पकड़। कैसा मार्ग पकड़े? सीधा मार्ग। ज्यादा दिमाग लगा, ये ज्यादा दिमाग जो लगाते हैं ना इससे दुखी है। दिमाग लगाना ही नहीं, ये चालाक आदमी ही दुखी रहेगा। सीधा आदमी कैसे रहता है? आनंद में। और जितना चालाक आदमी होगा, लगता तो ये है कोठी बना ली, बड़ी गाड़ी ले ली है, लाखों रुपए का सूट पहनता है, हजारों के जूते पहनता है, लाखों की घड़ी पहनता है, करोड़ों का पर्स रखता है, दिखने में दिख रहा है कुछ नहीं। अगले से पूछो ना कितना उदास, कितना निराश, कितना चिंता, कितना क्या है क्या? सीधा आदमी मौज में, ठीक है ना। खिचड़ी खावे और क्या करे? आनंद ले। और खावे गुलाब जामुन, परमिट ले ले हॉस्पिटल का है। खाओ क्या? अब लड्डू, अब मलाई, अब जलेबी है, अब क्या कुछ ये। तो कहाँ एंट्री करा लो, पहले इंश्योरेंस ले लो, हॉस्पिटल में जाना ही है। और जो खाएगा खिचड़ी और दाल रोटी और चटनी रोटी, उसका डॉक्टर का संबंध क्या? कुछ ना बिगड़ी। हाँ, कुछ ना बिगड़ी। देख लो, सेठ जी को पता है कि खा खिचड़ी कुछ ना बिगड़ी। कहने का भाव है जितना सात्विक रहे, जितना सीधा सरल रहे। वो क्या माल मलिदा मार रहा है तो क्या हो गया? लीवर ठप होके खत्म हो जाएगा। और होगा क्या? नहीं। जितना माल ताल खाएगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, तो जवानी में ही जा रहे, नहीं जा रहे, जवानी में ही क्या हो जाता है? 30 से ही शुरू हो जाती है बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड और पता नहीं क्या क्या। तो क्या लाभ है? कहने का भाव है क्यों इतनी चिंता करता है? जैसा प्रारब्ध होगा वैसा होता रहेगा। कल बताए ना, चिंता करते करते मर गए भीष्म। हस्तिनापुर आबाद रहे, मैं हस्तिनापुर को चहु दिशा से सुरक्षित देखना चाहता हूं। देख ले, वो पड़ा, उजड़ा पड़ा है, शापित भूमि। वैसे कोई उधर को जाता भी नहीं। लोगों को लाख रुपए भी देवे ना कि यहां बस जाओ, कहना यहां नहीं बसेंगे हम। यहां तो क्या होते हैं, अपने ही अपनों के। सब यूं ही चलता है, क्यों दिमाग लगाना है? सब प्रारब्ध का खेल है। मस्त रहो, ठीक है ना। क्या करो? मस्त रहो और भजन करो, ठीक है। और तीसरा क्या करें? कि अपना कर्म करो। समझ आई बात? पहला काम मस्त रहना, दूसरा काम भजन करना, और तीसरा काम पुरुषार्थी रहना, आलसी नहीं रहना। और बस बाकी सोचो ही मत, ठीक है ना। सब होता रहता है। चलिए यहीं पर देख लो, हम बहुत दूर दूर आपको घुमा लाते हैं, देश विदेश की यात्रा करा लाते हैं। तो देखो जी, क्या बताया था कि संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान है वो परमात्मा, ठीक है ना। कहाँ बाहर ढूंढ रहा है? सबके हृदय में है। सबसे मीठा प्यारा बोल जगत में, मत ना कांटे बोवे अगत में, है पूरा पूरा बन मत कमती तोल, है। आगे मनवा काहे को डावा डोल, मनवा काहे को डावा डोल। तो भाई क्यों कांटे बोते हो? दूसरों को पीड़ा दे के सता के क्यों कांटे बोते हो? तो कांटे मत बोवो अगत में, ठीक है ना। अच्छे कर्म करो। सबके हृदय में परमात्मा है, किसी भी जीव को सताओ मत। समझ आई बात? सबके हृदय। ओ तम स्वाशरीरात् प्रवृहेन मुंजादिवा ईशिकाम धैर्येण। जैसे धैर्य पूर्वक मूंज से सीख को क्या करते हैं? अलग करते हैं। इसी प्रकार से स्वात् शरीरात् प्रवृहेन,
अपने इस शरीर से उस चेतन तत्व को, उस अंतरात्मा को, उस पुरुष को क्या करो, अलग कर लो, अलग जान लो कि गाड़ी अलग है और गाड़ी में बैठा हुआ जो मालिक है वो अलग है। ये नहीं कि मालिक को बाहर निकाल के ही फेंकोगे कि बाहर निकल गाड़ी में से। बस जानना है। अभी दिख क्या रहा है कि गाड़ी, क्या दिख रहा है? आदमी तो दिख नहीं रहा है। उस आदमी को देख लो, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, जिसके लिए गाड़ी है, जिसकी गाड़ी है। समझ आया? जिसकी गाड़ी है, जिसके लिए है, वही गाड़ी का सृष्टा है, सब कुछ तो वही है। तो वो अंदर बैठा हुआ है। तो वैसे ये गाड़ी है, शरीर रूपी गाड़ी, और इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, दिख नहीं रहा, वो चेतन तत्व, वही तो देखना है। वो आत्मा वही क्या है? वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्मा। श्रुति घोषणा करती है कि ये आत्मा क्या है? तो उसको देख लो कि न्यारा है भाई, गाड़ी से न्यारा है। शरीर से अलग है शरीरी, देह से अलग है देही, पुर से अलग है पुरी में रहने वाला। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यम। इस 9 द्वार वाले पुर में रहने वाला जो देही आत्मा है, नैव कुर्वन, न तो कुछ करता, न कार्य, न कुछ कराता, उसकी सत्ता मात्र से होता है। इसलिए न करता, न भोगता, न धर्म, न अधर्म, न पापी, न पुण्यात्मा, सदा ही निर्बंध, सदा ही नित्य मुक्त, सदा ही सच्चिदानंद, सदा ही निष्पाप है, निर्दोष है, सदा ही। इस तरह समझिए। तो शरीर से अलग कर लीजिए, जैसे मूंज से सीख को कर लेते धैर्य से, बड़ी धैर्य, बड़े विवेक विचार हैं, पूरी एकाग्रता से। कुछ कार्य ऐसे होते ना, जब कुछ कार्य तो ऐसे होते कि बातें करते 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 रहेंगे, और कुछ कार्यों के लिए बिल्कुल क्या चाहिए भाई, सब कुछ मन एकाग्र करो पूरी एकाग्रता से। तो वैसे ही पूरी एकाग्रता से, हाँ ये शरीर अलग है। स्थूल शरीर अन्नमय कोश अलग, प्राणमय कोश अलग, मनोमय कोश अलग, एक एक को बारीकी से समझ समझ। विज्ञानमय कोश अलग, आनंदमय कोश अलग, और ये कोश का जो साक्षी है, चेतन है, वो ऐसा समझ के निश्चय करके उसको ही अपनी आत्म रूप से अनुभव करके, और उस अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप से, व्यापक रूप से अनुभव करें। व्यापकता, अव्यापकता, भेद, द्वैत, ये सब तो बुद्धि में ही तो है। जब आपकी बुद्धि सो जाती है विद्या में, कहां है संसार, कहां है दूसरा, कहां है शरीर, कहां है बुढ़ापा, कहां है रोग? जब बुद्धि सो गई, बुद्धि ही तो द्वैत को देखने वाली है, जानने वाली है। बुद्धि में ही द्वैत है। तो जहां बुद्धि विलय हुई तो क्या रहता है? यहां वहां ये वो कुछ रहता है? कुछ रहता है क्या? सबका सब द्वैत बुद्धि में है। बुद्धि के विलय होते ही अद्वैत ही है। समाधि में या आपका मन जब शांत हो गए तब क्या है? अद्वैत ही तो है। ये द्वैत है ऐसे दिखने को तो द्वैत क्या है, उसमें भी दिखता है। दिखने का तो सपने में, सपना भी दिख जाता है, तो दिखने से क्या वो सच्चा हो जाता है? क्यों जी? दिखने से सच्चा हो जाएगा क्या? तो वैसे ही दिखता तो ये भी है। तो सत्य तो वही है जब बुद्धि क्या हो जाती है? लय हो जाती है, और तब जो सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र रहता है, वही आत्मा पुरुष है। तम विद्या चुक्रम अमृतम, तम विद्या चुक्रम अमृतम इति
उसको ही आप क्या जानो? उसको ही आप शुक्र जानो, शुद्ध जानो। अमृतम, उसको ही आप क्या जानो? अमृत जानो। इस प्रकार से बोल दिया था इस 17वें मंत्र में। अब आप लोग 18वां मंत्र देख लीजिए जल्दी से। मृत्यु प्रोक्ताम नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योग विधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद विमृत्यु अन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेवा। मृत्यु प्रोक्ताम नाचिकेतः अथ लब्ध्वा विद्याम् एताम् योग विधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तः विरजः अभूत् विमृत्युः अन्यः अपि एवं यः विद अध्यात्मम एव। देखो क्या कहते हैं। मृत्यु प्रोक्ताम नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा, ये विद्याम एताम विद्याम, ये जो विद्या है सारी की सारी क्या है? क्या सिखाओ? विद्या। अब विद्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? माल। विद्या चाहिए है? माल ले लेके सब भाग जाते हैं। बुढ़ा सोचता रहता है उसको ये कहूंगा, उसको ये समझाऊंगा, उसको ये बताऊंगा। वे कहते बुढ़े पास को भी नहीं निकले। क्यों? कभी तो कहेगा एक गिलास पानी पकड़ा दे, कभी कहेगा चश्मा पकड़ा दे, कभी कहेगा खाट को थोड़ा सा इधर सरका दे। तो इसलिए क्या करो? बुढ़े से पीछे वाले बैक डोर से निकलो। हैं? बुढ़े के आस पास बुढ़े का ले लिया है? कंकड़ हजम पत्थर हजम। ये दुनिया की रीति नहीं है, यही दुनिया की रीति है। बुढ़ा, ये तो भरतरी हरि जी महाराज कहते हैं कि मेरा ज्ञान किसी ने नहीं लिया। भरतरी हरि जी क्या कहते हैं कि मेरा ज्ञान, पता नहीं कितनी विद्या लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि योग्य पात्र मिले नहीं और अयोग्यों को देने का कोई लाभ नहीं। क्यों? साफ बर्तन मिले ना और खराब बर्तन में डालने से खीर कुछ कोई लाभ। तो ऐसी अनेकों विद्या लुप्त हो गई योग्य पात्र के अभाव में। अयोग्य को दे देंगे तो खीर क्या हो जाएगी? तुरंत खट्टी हो जाएगी। जैसे हिरण्यकशिपु को मिल गया तो क्या हुआ? रावण के पास भी विद्या गई, क्या होगी? फट गई। राम के पास गई विद्या तो पच गई। विद्या राम के पास आई तो क्या हुई? पच गई ना। इसलिए राम सरल है। राम सबसे प्रेम करते हैं, सबके सहयोग करने वाले हैं, सबके प्रति अपनत्व का भाव रखते हैं, है ना। दयावान है, सरल है ना, सहिष्णु है। क्यों? क्योंकि राम के पास विद्या आई तो वो क्या हो गई? वो पच गई। वही विद्या रावण के पास भी गई। ऐसा थोड़ा है कि रावण के पास नहीं गई है, लेकिन बर्तन में क्या थी? गड़बड़ी। तो और ज्यादा अहंकार, और ज्यादा क्रोध, और ज्यादा तमोगुण, और ज्यादा स्वार्थ, और ज्यादा आसुरीपना, वो बढ़ गया। बर्तन देखना पड़ता है ना, बर्तन कैसा है। गंदे बर्तन में डालने से अच्छा डाला ही ना जाए। क्यों जी? सांप को दूध पिलाने से तो विष ही बढ़ेगा ना, इससे अच्छा दूध ही ना पिलाओ। समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? कम से कम विष तो उसमें है, पर वो विष बढ़ेगा तो नहीं। तो ऐसे अपात्र को दिया हुआ ज्ञान या कोई भी चीज, धन भी,
अपात्र को दिया हुआ ज्ञान या कोई भी पद या धन या कुछ भी, वो क्या करेगा? केवल अहित ही अहित करेगा समाज का, अपात्र को। इससे अच्छा दो ही मत। पात्र मिले तो ठीक, ना मिले तो रहने ही दो, क्योंकि अपात्र को देने का कोई लाभ नहीं। समझ आ रही है बात? तो वैसे ही वो बर्तन देखना पड़ता है, गड़बड़ तो नहीं है बर्तन। तो विद्या की महिमा वो सब सारी महिमा ही विद्या से ही तो आप मनुष्य हो। नहीं, आपको पता है, विद्या है ना आपके पास, क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, आपके पास विद्या ही तो है। क्या है आपके पास? विद्या है। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं है। जंगल में क्या है? कोई है नियम कानून? है छीनो छीनो, जिसके पास जो है वो क्या करो, छीना छपटी तो है ना जंगल में। और हमने एक समाज बनाया कि भाई आपस में झगड़ा नहीं करना, छीनना नहीं है, बल्कि क्या करना है, आपके पास अधिक है तो दूसरे को दे दे। हैं? औरों में तो नहीं मिलेगी ना ये संस्कृति। तो यहां प्रेम सहयोग की जो संस्कृति है, ये विद्या से ही तो है। सारी महिमा ही विद्या की है। विद्या रहित तो पशु ही है जी, ठीक है ना। और ये विद्या तो विद्या से ही क्या हो जाता है, पहले बताया था आपको, विद्या से ही साधक है, विद्या से ही महात्मा है, और विद्या से ही परमात्मा हो जाता है। किससे? विद्या से, ज्ञान से। सारी महिमा ज्ञान। सारी महिमा किसकी? परमात्मा है क्या? चिद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप ही है ना परमात्मा। जहां अज्ञान वहां अंधेरा, वहां तमोगुण, वहां आसुरीपना, और वहां दुख और दुख और दुख है ना। और जहां ज्ञान वहां प्रकाश, और वहां निर्भयता, और वहां सुख, और वहां आनंद, और वहां निश्चिंतता। क्या? तो सारी महिमा ज्ञान की है। तो इसलिए क्या कहते हैं, एताम विद्याम मृत्यु प्रोक्ताम नाचिकेतः लब्ध्वा। अथ इसके अनंतर, इस विद्या को सुन करके, एताम विद्याम, इस विद्या को जो मृत्यु प्रोक्ताम, किसने कही है? मृत्यु के जो देव है, कौन? यमदेव, यमाचार्य ने इसको नाचिकेता, नचिकेता को कहा था। और नाचिकेता लब्ध्वा, नचिकेता ने क्या किया? उस विद्या को प्राप्त कर लिया। और प्राप्त करके कैसे? योग विधिम चकृत्स्नम, इस ब्रह्म विद्या को और योग विधि को। योग विधि बताई थी ना, क्या बताई थी? ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। सुना नहीं सुना था? योग क्या है? इंद्रियों को स्थिर करना, उससे क्या हो? मन शांत होवे, और इंद्रिया और मन के शांत होने से बुद्धि भी क्या हो जाए? शांत हो जाए। यही योग है। योग क्या बताया था? इंद्रिया शांत, स्थिर, वश में तो मन वश में, तो मन और इंद्रिया वश में तो बुद्धि शांत। और ऐसी जो शांत बुद्धि है वह श्रवण मनन निधिध्यासन करके क्या करती है? परमात्म स्वरूप का यथार्थ रूप से बोध उसको हो जाता है। समझा? यही योग विधि है। समझा? इंद्रिया, मन, बुद्धि क्या हो गई? शांत, स्थिर। ऐसी स्थिर बुद्धि
के द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन करके जिज्ञासु आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है कि आत्मा पांचों कोशों से अलग है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तीनों शरीरों से अलग है, ऐसा जान लेता है। ठीक है ना? तो यही योग विधि है। इसी को कह रहे हैं एताम विद्याम योग विधिम च कृत्स्नम, और संपूर्ण इस योग विधि को, इस विद्या को और संपूर्ण योग विधि को जो मृत्यु प्रोक्ताम, जो मृत्यु देव ने कही थी, नाचिकेता लब्ध्वा, नचिकेता उसको प्राप्त करके क्या हो गया? ब्रह्म प्राप्त। क्या हो गया जी? ब्रह्म को प्राप्त हो गया। क्या हुआ? ब्रह्म को प्राप्त हो गया। विरजा, और क्या हो गया जी? रज से रहित हो गया। अविद्या रूपी जो धूल है उनसे क्या हो गया? उनसे मुक्त हो गया। विरजा अभूत, और विमृत्यु, और क्या हो गया? अविद्या काम कर्म रूप मृत्यु से भी मुक्त हो गया। है ना? समझ आई क्या बात? क्या कह रहे हैं? इस ब्रह्म विद्या को और संपूर्ण योग विधि को जो यमराज जी ने कही थी, उसको नचिकेता लब्ध्वा, नचिकेता प्राप्त करके क्या हो गया है? हैं? ब्रह्म प्राप्त। क्या हो गया? ब्रह्म को प्राप्त। विरजा अभूत, और क्या हो गया? रज से रहित तो हो गया है। संपूर्ण जितने भी दोष है उन सबसे क्या हो गया? रहित तो हो गया है। और विमृत्यु, अविद्या काम कर्म जो मृत्यु के बीज है, इनसे भी मुक्त हो गया है। आगे और सुन लो क्या कह रहे हैं। अन्य अपि एवं यो विद अध्यात्मम एवा, और अन्य और भी कोई, अन्य और भी कोई नचिकेता की तरह क्या कर ले? इस अध्यात्मम एवा, इस अध्यात्म तत्व को जान करके क्या होता है? क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। अन्यो अपि एवं विद अध्यात्मम एवं, अन्य और भी कोई, अन्य और भी कोई अध्यात्म एवं, इस अध्यात्म तत्व को ही जानकर क्या होता है? ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विरजः अभूत, रज से, दोषों से मुक्त हो जाता है। पाप पुण्य आदि, धर्मादि उन सब से मुक्त हो जाता है। और विमृत्यु, और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। समझ आ गई जी बात? तो अब देखिए आप लोग इसका भाष्य भी देख लीजिए। मन तो करता नहीं है, गुठली को भी फेंकने का मन थोड़ा करता है। बताओ, मन करता है? आम की गुठली है, चंद्रकांत को ज्यादा पता है, नहीं पता है? साल भर तो छोड़, साल भर से छोड़, हर काम ये साल भर पहले ही पैदा हुए तो उससे पहले तो क्या है? आम की गुठली मीठे मीठे, हम इनको सारी जातियों का पता है, आम की कई जातियां हैं। तो क्या है? आम को खूब आनंद, गुठली फेंकने को मन नहीं करता ना, उस पर थोड़ा सा भी यदि बाकी है तो वैसे ही ये है। लेकिन आगे बढ़ना है क्योंकि समाप्त भी करना है, तो आगे देखते हैं। भाष्य देखो। विद्या स्तुत्यर्थो अयम आख्यायिका
आख्यायिकार्थो उपसंहारो अधुना उच्यते। विद्या की स्तुति के लिए ये जो आख्यायिका का जो अर्थ है उसका क्या करते हैं, उपसंहार। अब उपसंहार करते हैं। विद्या की स्तुति, स्तुति यही है कि जो भी जानेगा वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, रज से समस्त पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा और मृत्यु से भी मुक्त हो जाएगा। तो विद्या की स्तुति के लिए और इस आख्यायिका के अर्थ का उपसंहार करने के लिए अब कहते हैं मृत्यु प्रोक्ताम यथोक्ताम एताम, ऊपर कही गई जो ये ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या को योग विधिम चकृत्स्नम, संपूर्ण योग विधि को, समस्तम सोपकरणम, संपूर्ण रूप से उपकरण के सहित, साधन सहित, है ना, सफलम इत्येतत्, फल के सहित, फल के सहित संपूर्ण योग विधि को और इस ब्रह्म विद्या को जो मृत्यु के द्वारा यमराज के द्वारा कही गई है उसको नाचिकेतो वर प्रदानान् मृत्योर्लब्ध्वा प्राप्य इत्यर्थः। नाचिकेता, जो नचिकेता है, वर प्रदानान् मृत्योर्लब्ध्वा, वर जो प्रदान किए थे उसके रूप में मृत्योर्लब्ध्वा, मृत्यु यम देवता से प्राप्त करके क्या हो गया जी, किम, क्या हुआ, ब्रह्म प्राप्त अभूत, क्या हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया। क्या हो गया, नचिकेता, नचिकेता बड़ा ही विचारवान, बुद्धिमान, विवेकी बालक और बहुत छोटी आयु में ही यमराज जी से इस विद्या को प्राप्त करके क्या हो गया है, ब्रह्म हो गया। क्या हो गया, ब्रह्म प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े बुढ़े बुढ़े ऐंठे ऐंठे फिरते हैं कि हम क्या है, अरे हमने बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए हैं। बुढ़े क्या सोचते हैं कि हम क्या है, हम ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, तपस्वी है, त्यागी है। छोटा सा बालक नचिकेता गया, सबके सब उसकी ज्ञान के सामने क्या हो गए, तेजहीन हो गए। सबके सब क्या होते हैं, ज्ञान के सामने सबका सब क्या होता है, तेज धरा रह जाता है। धन, पद, कुल, गोत्र जितने भी है सबके सब क्या होंगे, महिमा किसकी ज्यादा है, ज्ञानी की। सुखदेव गया 16 वर्ष का बालक, वहां बैठे हुए थे 88,000 ऋषि। सब कहने के भाई अब आ गया सबसे बड़ा बूढ़ा, सबसे बूढ़ा आ गया। 16 साल का बालक है, बूढ़ा कौन है, वही। क्यों, ज्ञान में बूढ़ा, ज्ञान वृद्ध है, आयु वृद्ध नहीं, पद वृद्ध नहीं, धन वृद्ध नहीं, कुल गोत्र जाति से वृद्ध नहीं, किससे वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है। तो सब के सब खड़े हो गए, भाई सबसे बूढ़ा आया है, सबसे बड़ा ज्ञानी है ना, तो सब खड़े हो गए। तो वैसे ही नचिकेता ने बाल्यावस्था में ही जान लिया है आत्म तत्व को, और जान करके क्या हो गया, ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है ना। अभूत मुक्त अभवद इत्यर्थः, कहने का मतलब है मुक्त हो गया है जी, ठीक है ना। कथम, कैसे, विद्या प्राप्त्या विरजा विगत धर्मा धर्मौ विमृत्यु विगत कामा विद्यश्च। विद्या प्राप्त्या, विद्या की प्राप्ति के द्वारा, विरजा विगत धर्मा धर्मौ, धर्मा धर्म रूपी जो रज है, जो धूल है, उन सबसे क्या हो गया, मुक्त हो गया। धर्मा धर्म सबसे क्या हो गया है,
विद्या को प्राप्त करके मुक्त हो गया है। विमृत्यु विगत कामा विद्यश्च, और विमृत्यु का मतलब अविद्या काम आदि से भी क्या हो गया, मुक्त हो गया। सन पूर्वम इत्यर्थः, ऐसा होता हुआ क्या हो गया, पूर्वम माने ब्रह्म को प्राप्त हो गया। क्या हो गया, ब्रह्म को प्राप्त हो गया है। न केवलम नाचिकेतम, नाचिकेता केवल नचिकेता ही की बात नहीं है। अरे भाई खीर अभी भी है, आप खाओगे तो आप भी, ये खीर ही तो है। तो कह रहे नचिकेता खा गया और सारी बाकी ना बची, वो कहते हैं ऐसे नहीं है, ये तो मीरा ने कहा ही है ना, खर्चे ना कोई चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो बढ़ने वाली है खीर, ही घटने वाली नहीं है, ठीक है ना। सत्संग जितना बांटा जाए उतना क्या होता है? और जितना कुंडली में लपेट के रखा जाए उतना ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं नचिकेता ही नहीं, अन्योपि, और कोई दूसरा भी, नाचिकेतवद, नचिकेता के समान, आत्मम एवा विद अध्यात्मम एवा, तो क्या है, इस आत्मा को, अध्यात्म को ही जान करके, निरूपचरितम प्रत्यक स्वरूपम प्राप्य तत्वम एव इत्यभिप्राय। वह जो निरूपचरित प्रत्यक स्वरूप अपनी आत्मा है, जो क्या है, कोई उपचार का, व्यवहार का विषय नहीं है, ऐसा जो अपनी आत्म तत्व है, प्रत्यक स्वरूपम, जो प्रत्यक आत्मा है, उसको प्राप्य तत्वमेवा, तत्वमेवा वह तू ही है, इस प्रकार से जान करके, नान्यद रूपम अप्रत्यग रूपम, जो अप्रत्यग रूप है उसको नहीं, प्रत्यग रूप को जान करके, वही मैं हूं, जो प्रत्येक आत्मा है वही मैं हूं, ऐसा जान करके मुक्त होता है, अपने से पृथक अन्य को जान करके नहीं। तद एवं अध्यात्मम एवं उक्त प्रकारेण, तदेवं अध्यात्मम एवं, वह ही जो क्या है, अध्यात्मम एवं, जो अध्यात्म में ही, अध्यात्म इस तत्व को, उक्त प्रकारेण यो वेदा, इस प्रकार से जो जानता है, कैसे जानता है, वह जो अध्यात्म तत्व है वो मेरी आत्मा है, अर्थात मैं हूं, इस प्रकार जो जानता है, विजानाति इत्येवं विद, इस प्रकार जो जानने वाला है, सोपी विरजः, वह भी क्या हो जाता है, विरज हो जाता है, धर्माधर्म से मुक्त हो जाता है। सन ब्रह्म प्राप्त्या, ब्रह्म को प्राप्त करके, विमृत्युर्भवति इति वाक्य शेषः, अविद्या काम कर्म से रूप मृत्यु से मुक्त हो जाता है, ऐसा वाक्य जोड़ लेना है। समझ आ गया जी। तो इस प्रकार ये 18वां मंत्र भी हो गया है और 19वां मंत्र भी देख लीजिए, जो कि इस उपनिषद का मंगलाचरण ही है। तो देखो क्या कहते हैं, शिष्याचार्ययोः प्रमादकृत अन्यायेन विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थेयं शांतिरुच्यते। हाँ जी, शिष्याचार्ययोः, शिष्य और आचार्य दोनों की बात है। प्रमादकृत अन्यायेन, प्रमाद के कारण से, कुछ प्रमाद हो गया हो, कुछ क्या हो गया हो, शिष्य और आचार्य के द्वारा, प्रमादकृत अन्यायेन, प्रमाद के कारण से कुछ त्रुटि हो गई, तो विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष
प्रशमनार्था प्रसन्नार्थ इयं शांति उच्यते। विद्या ग्रहण का जो प्रतिपादन निमित्त, विद्या की प्राप्ति के प्रतिपादन किया आचार्य ने, ये तो आचार्य के द्वारा कुछ त्रुटि हो गई हो या शिष्य के समझने में विचारने में कुछ त्रुटि हो गई हो, तो उसके निमित्त जो दोष है, कोई दोष ना रह जाए, है सब कुछ करने के बाद में कहते हैं ना, कोई मेहमान आता है उसका स्वागत करते हो, नहीं करते? अच्छा, आसन पे बैठाते हो, स्वागत करते हो, सम्मान करते हो, है ना, और उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण है मीठे वचन बोलते नहीं बोलते, और सब कुछ करने के बाद भी लास्ट में कहते जी कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, कुछ, है ना, करते नहीं करते? तो वैसे तो आपने कुछ की नहीं है, पर अनजाने में हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो, कुछ रह गया हो, कुछ कमी रह गई हो स्वागत सत्कार में, तो इसलिए करते हैं ना बाद में। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि प्रमाद के कारण से अन्याय के द्वारा विद्या ग्रहण, विद्या प्राप्ति के प्रतिपादन निमित्त दोष कुछ हुआ हो, उस दोष को प्रशमन करने के लिए ये शांति उच्यते, शांति मंत्र कहते हैं। कौन सा? ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो इसका भी भाष्य देख लेंगे आप लोग। ओम वह जो परमात्मा है, वह जो परमात्मा है, जो सबका अंतर्यामी है, ठीक है ना। फिर क्या जी उसकी प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो बुद्धि तो करती है, सब काम कौन कर रही है? बुद्धि कर रही है। इसलिए यदि आप ये कहते हो भाई परमात्मा सब कुछ करता है, तो ठीक करता है, क्योंकि करने वाला तो बुद्धि है ना, जीव कह रहा है। कौन कह रहा है? और परमात्मा वो विशुद्ध चेतन है, वो विशुद्ध ब्रह्म है। इसलिए कह देते हो तो कह, कोई बात नहीं, कह लिया करो, ठीक है ना, हम मना नहीं करते, कह लिया करो कि भगवान है, भगवान की कृपा, भगवान की दया। तो कृपा दया सारी भगवान की है, क्योंकि भगवान बैठा है सबके अंदर, है। वो बात अलग है, अभी आपको पता नहीं वो भगवान कौन है। वो भगवान अपनी आत्मा है। आप अपने को जीव मान रहे हैं, यही बंधन है। अपने को आप विशुद्ध चेतन जाने तो आप क्या है? आप जानेंगे कि वो ब्रह्म, वो भगवान, वो परमात्मा तो है। इसलिए बुद्धि से करते हो सारा व्यवहार, कर लिया करो, गुरु कृपा, जब तक नहीं जानते हैं। गुरु कृपा, हाँ जी, गुरु कृपा क्या? अरे यहाँ क्या जोड़ना है उस बात को? गुरु कृपा तो सारी है, पर यहाँ जोड़ने की जरूरत कहाँ है? गुरु कृपा की तो बात ही चल रही है कि गुरु और शिष्य की बात। तो इस तरह कहने का मतलब है उसको जोड़ लिया करो, ठीक है। तो ओम माने वह जो कौन? परमात्मा। तो सह माने साथ साथ, नौ माने गुरु और शिष्य। किसकी बात चल रही है? गुरु और शिष्य। वह जो परमात्मा है वो गुरु और शिष्य हम दोनों की साथ साथ अवतु माने रक्षा करे। समझ आया? सह नौ अवतु, साथ साथ क्या करे? रक्षा करे। सह नौ भुनक्तु, साथ साथ हम दोनों का पालन करे। क्या करे? आर्य समाजी लोग इसको भोजन मंत्र मानते हैं। आर्य समाज में क्या है? इसको भोजन मंत्र मानते हैं कि भुनक्तु। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, उनकी थोड़ा व्याकरण का ढंग अलग है। महर्षि दयानंद सरस्वती व्याकरण के पंडित थे, हैं? लेकिन व्याकरण के पंडित हो जाने मात्र से श्रुति का जो तात्पर्य है वो भी हृदयंगम हो जाता हो, ऐसा नहीं।
तो इसलिए उनकी व्याख्याएं बहुत जगह पर कुछ पृथक रह जाती है। तो इसलिए सब के सब आर्य समाज इसको भोजन मंत्र में बोलेंगे, लेकिन कहीं और नहीं बोलेंगे कोई इसको भोजन मंत्र। ठीक है ना। तो यहाँ पालन का मतलब है कि हम दोनों का जो पालन करने का मतलब यही है, हमारा जो विद्या है, हमारी जो विद्या है वो साथ साथ हम वो बढ़े, हम दोनों का साथ साथ आप वह परमात्मा पालन करे। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के करते हैं ना, गुरुजी और शिष्य दोनों ही तो बैठे हैं और क्या करते हैं, सहना भवतु, वह परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करे, साथ साथ पालन करे। सहा वीर्यम करवावहाई, और साथ साथ जो हमारी विद्याजन्य जो सामर्थ्य है ना, सहा माने साथ साथ, वीर्यम माने जो हमारी सामर्थ्य है। कौन सी सामर्थ्य है? शरीर की ताकत का क्या करना है यहाँ है? विद्याजन्य जो हमारी सामर्थ्य है वो साथ साथ करवावहाई, वो परमात्मा साथ साथ हम दोनों को करे। विद्याजन्य सामर्थ्य हम दोनों की साथ साथ क्या हो, बढ़े। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, और हम दोनों ने जो पढ़ लिया है ना अधीत, वो तेजस्विता को प्राप्त हो। ऐसे ना होवे अभी पढ़ा कल भूल गए, क्या है? या जितना सुना था उतना ही रह गया, ना आगे मनन किया, तो वो तेजस्विता को प्राप्त नहीं हुआ ना। सुना और वहीं रह गया, या वो भी भूल गए। तो ऐसा ना हो, प्रार्थना करते हैं नौ अधीतम तेजस्वी, तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का जो कि पढ़ा हुआ है ना वो तेजस्विता को प्राप्त हो, उत्तरोत्तर बढ़े, बल्कि उसका जो सूक्ष्म अर्थ है वो और हम लोग समझ पाए, अपनी बुद्धि में प्रकाशित हो। मां विद्विषावहाई, और गुरु चेला दोनों के दोनों पढ़ लिए। अब पढ़ के कहते वो भी पहलवान और वो भी पहलवान, कभी गुरुजी को ही ठाके घेरने लग जाए हैं? गुरुजी से पढ़ लिया तब क्या हो गया हैं? तो कहते ऐसा ना हो। मां विद्विषावहाई, हम गुरु और शिष्य आपस में कभी भी द्वेष ना करें। प्रार्थना कर रहे कभी भी क्या हो, आपस में गुरु शिष्य का किसी बात को लेकर के कोई विद्वेष ना हो जाए, है उसकी संभावना। दोनों के दोनों पंडित, दोनों के दोनों क्या हो गए हम? वो कहेगा गुरु जी है ये अर्थ ऐसे नहीं ऐसे, गुरु जी कहेगा अच्छा अब तू भी मुझे को बताएगा हैं? तो इसलिए पहले ही प्रार्थना कर दे रहे हैं कि हम दोनों आपस में गुरु शिष्य का क्या है, कभी विद्वेष ना हो। ऐसी परमात्मा क्या करे, दया करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार जो शांति मंत्र है वो त्रिविध ताप की निवृत्ति के लिए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 ताप है ना। आदि दैविक ताप क्या है? जो दैव के प्रकोप है, बाढ़, भूकंप, आंधी आदि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये क्या है? आदि दैविक ताप है। आदि भौतिक ताप कौन से है? जो सांप, बिच्छू, शेर, दूसरे जीवों से जो आपको दुख है उसको क्या बोलते हैं? आदि भौतिक, भूतों से जो होवे। दैविक माने जो दैव से हो, है? भौतिक माने जो दूसरे भूतों से हो, और आध्यात्मिक माने जो शरीर में होने वाले हैं। क्या है? यही बुखार आदि होना, शरीर में रोग आदि होना, ये आध्यात्मिक है। तो 3 ताप हुए ना, दैविक, दैहिक और भौतिक। ठीक है। दैहिक जो देह में होने वाले उनको आध्यात्मिक कहेंगे। दैविक जो दैव द्वारा होवे, प्रकृति द्वारा होवे,
वो दैविक हुए, और जो भूतों द्वारा हुए वो भौतिक हुए। तो तीनों तापों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना कर दिया, शांति ही शांति ही शांति। सब कुछ क्या रहे? शांत रहे भाई, सब कुछ शांत। ऐसा प्रार्थना की है। तो इसका भी भाष्य देख लो आप जल्दी से। सहा नौ आवाम अवतु, हम दोनों को साथ साथ रक्षा करे। पालयतु विद्या स्वरूप प्रकाशनेना, देखो अर्थ समझ लो कि विद्या के स्वरूप है के प्रकाशन के द्वारा हम दोनों की साथ साथ क्या करे? रक्षा करे। मतलब वही है कि हमारी विद्या सुरक्षित रहे, विद्या के स्वरूप का प्रकाश बना रहे। ऐसे ना होवे कि कहना जी जैसे हमारे साथ हो रहा है कि हम सुनते जाते हैं और भूलते जाते हैं। तो कहते ऐसा पहले ही प्रार्थना कर दें, विद्या के स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा हम की दोनों की साथ साथ रक्षा करे। कहा कौन? सा एव परमेश्वरः उपनिषद प्रकाशितः, जो उपनिषद के द्वारा कहा गया प्रकाशित जो ब्रह्म है परमात्मा, वो हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। किंच, और देखो, सह नौ मुनक्तु तत्फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। देखो हमारी जो विद्या है उसकी रक्षा करे, और उस विद्या का जो फल है, समझ आई बात? पहले क्या बताया? विद्या स्वरूप प्रकाशनेन, विद्या के स्वरूप का प्रकाशन के द्वारा हम दोनों की रक्षा करे। फिर पालन कैसे करे? तो बता दिया है, तत्फल प्रकाशनेन नौ पालयतु। उस विद्या का जो फल है उसके प्रकाशन के द्वारा वो जो फल हमें प्राप्त हो जावे, हम दोनों को साथ साथ पालन करें। अर्थात विद्या का फल जो मोक्ष है, विद्या का फल जो शांति है, वो हमें प्राप्त हो। पहले में विद्या के द्वारा रक्षा करे और फिर उसका फल के द्वारा हम दोनों का पालन करें। ठीक। सहा एव आवाम विद्या कृतम वीर्यम सामर्थ्यम करवावही निष्पादयावही। और साथ साथ ही आवाम विद्या कृतम वीर्यम, विद्याकृत जो सामर्थ्य, विद्याजन्य क्या आ गया? सामर्थ्य आता नहीं आता? सारी सामर्थ्य विद्या की है। ज्ञान जिसको है यूं कर लो भाई, ऐसे कर लो भाई, रास्ता निकाल ही लेता है ज्ञान जिसको है ना। तो विद्याकृत जो वीर्य है, सामर्थ्य है, वो साथ साथ निष्पादया वही, हम दोनों साथ साथ प्राप्त करें। समझ आई बात? विद्या का स्वरूप पहले वाले में कहा है प्रकाशित हो गए, फिर उसका जो फल है उस फल की प्राप्ति के द्वारा हम दोनों की साथ साथ पालन करें। और विद्याकृत जो सामर्थ्य है वो हम दोनों को प्राप्त होवे, विद्याजन्य सामर्थ्य हम दोनों को प्राप्त होवे। किंच, और भी देखो जी, तेजस्विनौ, तेजस्वी नो आवयो यद अधीतम, हम दोनों द्वारा जो कुछ पढ़ा गया है ना, वो क्या हो? तेजस्वी हो गए, निरंतर उसका तेज, उसका प्रकाश बढ़े, घटे नहीं। ठीक है ना? बुद्धि में वो ज्ञान ठहरा रहे, ठीक है ना, भूलते ना जाए। तो आवयो यद अधीतम, जो हम दोनों ने अधीत किया, तत् स्वाधीतम अस्तु, जो हमने अधीत किया है वो तेजस्विनो हो, तेजस्विता को प्राप्त होवे, ऐसी प्रार्थना की। अथवा तेजस्वी नौ आवाभ्याम यद अधीतम, या दूसरा अर्थ ये भी कर लेना, ठीक है ना।
दूसरा अर्थ क्या? तेजस्वी नौ आवाभ्याम, हम दोनों के द्वारा जो अधीत है, तत् तद अतीव तेजस्वी वीर्यवद अस्तु इत्यर्थ। वह जो पढ़ा हुआ है वो तेजस्वी वीर्यवद, वीर्य के समान, सामर्थ्य के समान क्या हो? तेजस्वी हो। अस्तु माने हो, इत्यर्थ, ये इसका अर्थ हुआ कि हम दोनों का जो पढ़ा हुआ है वो क्या हो? विच्छेद में अंतर कर दिया है, संधि विच्छेद में, अर्थ वही है। ये जो है ना, तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, तो वहां दो अर्थ कर दिए। एक तो क्या अर्थ किया? तेजस्वी नाव है ना, तो तेजस्वी नौ अधीतम, एक अर्थ तो ये किया है, मतलब विच्छेद। दूसरा विच्छेद क्या किया? तेजस्वी नौ अधीतम। व्याकरण की बात है, आप लोग नहीं समझेंगे। एक में क्या? तेजस्वी नौ, पहले वाले में कि हम दोनों का जो अधीतम माने पढ़ा हुआ है वो तेजस्वी नौ, तेजस्विता को प्राप्त हो। ठीक। दूसरा भी अर्थ विच्छेद अर्थ कर दी, अलग किया है। क्या? तेजस्वी नौ माने हम दोनों का, अधीतम माने पढ़ा हुआ, तो हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्विता को प्राप्त हो। वे वीर्यवद अस्तु माने सामर्थ्यशाली हो, है? दोनों का करते रहे परिश्रम, करते रहे परिश्रम, और खोपड़ी में कुछ ठहरा नहीं, भरते रहे घड़े में, और सारा का सारा क्या था? छेद था, बह गया। सोच रहे कि हमने तो क्या घी इकट्ठा किया हुआ है, और वो घी क्या था? घी सारा का सारा निकल गया। गर्मी का समय था, अब सर्दी हो तो थोड़ा घी जमा भी रहे, है ना। खोपड़ी में वैसे ही गर्मी है, तो खोपड़ी में गर्मी होने की वजह से क्या हुआ? जो सुना हुआ है, सारा जो ज्ञान है, वो सारा विवेक खत्म हो जाता है। नहीं खत्म हो जाता, जब आदमी को क्रोध आता है तब विवेक रहता है क्या? अकल रहती है, सारे गुण धरे रह जाते हैं, नहीं? वैसे मा विद्विषावह ये शिष्य आचार्यौ अन्योन्यम प्रमादकृत अन्यायाध्यापनाध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम मा करवावह इत्यर्थः। मां विद्विषावह का अर्थ देखो, शिष्य आचार्यौ अन्योन्यम, शिष्य और आचार्य दोनों, अन्योन्यम माने एक दूसरे के, प्रमादकृत अन्याय अध्यापनाध्यापन, अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन और अध्यापन। शिष्य क्या कर रहा है? अध्ययन, और उसको अध्यापन कौन करा रहा है? आचार्य। तो अध्ययन अध्यापन में के द्वारा प्रमादकृत अन्याय, प्रमाद के कारण से हो गया जो कुछ त्रुटि, प्रमाद के कारण, असावधानी के कारण हो जाता है कई बार। अभी जैसे संधि विच्छेद ही है तो कई तरह से हो जाता है, नहीं हो जाता है? जैसे पुत्र ना पुत्री, है? कर देते नहीं कर देते? तो कहते हैं लिख दिया, लिख के दो जी, क्या होगा? क्या पुत्र होगा? क्या लिख दो? क्या लिख दिया? पुत्र ना पुत्री, हो गई पुत्री। ठीक है, हमने तो ठीक तो लिखा है जी, आपने तो कहा था ये लिख के दिया है, देखो पुत्र ना पुत्री। अरे कहते नहीं, ऐसा नहीं है, पुत्र ना, पुत्र नहीं होगा, पुत्री। अभी तो अन्वय पर निर्भर करता है किधर, संस्कृत में यही तो है कि अन्वय किधर करना है, देखना पड़ता है। तो वैसे भी देखो ना, तेजस्वी नौ का दो अर्थ कर दिया, नहीं कर दिया? एक तो तेजस्वी नौ एक शब्द बना दिया, वो भी ठीक। फिर दूसरा तेजस्वी नौ दो शब्द कर दिए, तेजस्वी और नौ, नौ माने हम दोनों, इस तरह से। तो वैसे ही कह रहे, प्रमाद कृत अन्याय, प्रमाद के कारण से कुछ क्या हो गई? त्रुटि हो गई। अध्ययन अध्यापन के दोष निमित्त कुछ हो जाए तो द्वेषम मां करवावह इत्यर्थ, हम दोनों आपस में द्वेष ना करें। हो गया ना, हो जाता है, कुछ पता नहीं होता। अष्टावक्र के पिता को ही क्रोध आ गया, कहने लगा रे
अभी तो बाहर भी नहीं आया, अभी से ही ज्ञान झाड़ रहा है। तो बाहर आके तो कहना तू पंजन लगने दे भाई, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। ऋषि कहोल ऋषि थे ना, कहोल ऋषि का पुत्र है अष्टावक्र। तो कहने लगा तू अभी तो पैदा भी नहीं हुआ, अभी से ही टोक रहा है कि पिताजी ऐसे उच्चारण नहीं ऐसे करो, तो पैदा हो गया। तो जबकि गलती ऋषि की थी, लेकिन हो जाता है ना। जैसे इसमें भी पूरा का पूरा उपनिषद सुन लिया आपने, गलती पिता की तो है कि लोभ में आकर के पुत्र मोह के कारण से क्या कर रहे हैं, गलत गाय दे रहे हैं, दक्षिणा गलत कर दी है। गड़बड़ जो गाय है, पीतोद का जगदत्त तृणा दुग्ध दोहा निरंद्रिया, कैसी गाय दे रहे हैं, बूढ़ी बिल्कुल। तो गलती तो पिता कर रहे हैं। और मृत्यु के पास किसको भेज दिया, पुत्र को। लेकिन आज्ञा का पालन करने के कारण से पुत्र को वहां पर भी क्या मिला, लाभ ही मिला, ब्रह्मज्ञानी होकर के आया। नहीं है, राम जी को भी तो लाभ ही मिला, पिता की आज्ञा का पालन किया तभी तो राम बन के आया, और नहीं तो क्या रह जाता है। जंगल में गया तो जानते हैं ना, ऊंचता नीचता समाज को देख करके ही सीखता है व्यक्ति। त्याग तप है, संतोष साधना, ये सब चीजें सीख के आए ना। राम जी तो कहते हैं कि भाई मैं तो यहां बंद जाऊंगा, राजगद्दी से कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा। कुछ ऐसा बने, अभी से मेरे को गद्दी में बैठा रहे कि कुछ ऐसा बन जाए कि मैं किसी तरह से धक्के खा के आऊं दुनिया में। तो 14 साल के लिए धक्के खा के अकल आती है। आप क्या करते हो, बेटा क्या बैठ जा हिल मत, अरे धक्के खड़े दो ना। ठोकर की बिना अकल आती है कि तुम सोचते हो कि उसको क्या है, सोने के पालने में बैठा करके सारा ज्ञान दे दे। अरे खड़े तो धक्के, खड़े तो ठोकरे, तुम्हारे ज्ञान की वो ना कीमत करें। तुम्हारे तो पैसे की कीमत नहीं है, खुद कमाएगा तब तो पैसा है, तब तो क्या है वो पैसा। और बाप का कमाया हुआ क्या है, कहते पानी है। बाप का दादा का कमाया हुआ क्या है, और खुद का कमाया हुआ वही पैसा है ना। हाँ, ये ठोकरे खाने दो, वो जरूरी है ठोकरे खाना। तो राम जी इसलिए कहने लगे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को तो यहाँ गद्दी में बैठा रहे अभी से ही। अभी तो नहीं मैं बैठना चाहता, तो मैं देखना चाहता हूँ दुनिया को, ज्ञान अनुभव हो। तो 14 वर्ष का वनवास राम जी को, ठीक है ना। इनके पीछे ये सब हेतु होते हैं। तो समझ आया। तो हम दोनों शिष्य आचार्य अध्ययन अध्यापन के निमित्त प्रमाद के कारण से जो कोई दोष हो जाए, त्रुटि हो जाए, तो उसके कारण द्वेषम मां करवावहा इत्यर्थ, आपस में द्वेष ना करे। परशुराम ने भी शाप दे दिया, नहीं दे दिया है। और वो भी तो आता है, कौन से ऋषि का भूल गए हम, याज्ञवल्क जो है वो, याज्ञवल्क विद्या सारी वापस दे आए हैं। फिर वो तीतर बन करके आचार्य ने अपने शिष्यों कहा भाई ये विद्या इसने तो उल्टी कर दी है, तुम इसको ग्रहण कर लो। तीतर बन करके सब शिष्यों ने उस विद्या को वापस ग्रहण कर लिया। फिर वो तैतरेय उपनिषद बन गए, है ना। इस तरह से भी है। तो हो जाते थे शिष्य और आचार्य के आपस में क्या हो जाते थे, गुरु चेला। वशिष्ठ विश्वामित्र का हो गया, नहीं हो गया, वशिष्ठ विश्वामित्र का आपस में। हाँ, तो ये अहंकार कब आ जाए, और अहंकार के कारण से व्यक्ति क्या करता है, अहंकार के कारण से मूर्खतापूर्ण कार्य कर देता है, नहीं कर देता है वैसे। इसलिए हम आपस में द्वेष ना करें। शांति ही शांति त्रिवचनम सर्वदोषोपशमनार्थम इति ओम इति। संपूर्ण दोषों के शमन के लिए 3 बार शांति शांति बोल दिया है। ओम इति। इति काठकोपनिषद भाष्ये 2य अध्याय 3 वल्ली समाप्ता। इस प्रकार से कठोपनिषद का ये 2 अध्याय का 3 वल्ली का इसका भाष्य भी यहाँ पर समाप्त होता है।
और पूरा वर्ष ही हो गया है। 2025 में ही चलो पूरा भी हो गया, बढ़िया बात है। ये कठोपनिषद प्रारंभ भी हुआ कब? 2025 में, और पूरा भी कब हो रहा है? क्या जी बस पूछ रह गई थी हैं? कहीं 5-7 दिन के लिए जाना हो जाता अभी रह ही जाता, कहना अगले 26 में ही होता। चलिए, तो ये भी पूर्ण हो गया है कठोपनिषद। और ये उपनिषद का बड़ा महत्व है क्योंकि बहुत सरल है और आख्यायिका के द्वारा सुंदर प्रतिपादन किया है। इसके पश्चात उपनिषद आता है प्रश्नोपनिषद। 3 हो गए आपके, ईश, केन और कठ। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद और कठोपनिषद। कितने हो गए? अब चौथा है प्रश्नोपनिषद। तो उसमें जो है 6 ऋषि जाएंगे हैं और पिप्पलाद महर्षि के पास, और कैसे कैसे प्रश्न करेंगे इसका विचार हम लोग 6 प्रश्नों का ही वो पूरा का पूरा बताया जाएगा उस प्रश्नोपनिषद में। उपासनाएं भी आएंगी, प्राणोपासना आदि। प्राणोपासना अधिक है उसमें, बाकी विचार है तो कल देंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।